7 फरवरी 1883 को लॉर्ड्स रिपन एक बिल पेश करते हैं इंपीरियल कानून साज असम्बली के अंदर, काउंसिल के अंदर। और इस बिल के अंदर इस चीज के बारे में सिफारिशात पेश की जाती हैं कि आज के बाद जो बरतानवी बशिंदे, जो ब्रिटिश इनहेबिटेंट्स हैं इंडिया के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर, बरसगीर के अंदर, उनके जो फौजदारी के मुकदमे हैं वो हिंदुस्तानी जजेस ही सुना करेंगे। इसके ऊपर क्या होता है कि अंग्रेज जो है एहतजाज इतना ज्यादा करते हैं, इसके ऊपर एक और एहतजाज होता है, और वो एहतजाज जो है वो हिंदुस्तानी करते हैं। पूरी पार्टीज होती हैं, ग्रुप्स होते हैं, उनके अंदर वो एहतजाज जो है वो किया जाता है, और वो एहतजाज आहिस्ता आहिस्ता नेशनल नोयत का बन जाता है। एक खतरे की घंटी बज जाती है बरतानवी राज के लिए। उनको ये लगता है कि ये एहतजाज जिस तरह मुल्कगीर हो गया, नेशनल लेवल का हो गया, क्या दोबारा 1857 का वाकया रूनुमा ना हो जाए। क्या होता है कि एक रिटायर्ड अंग्रेज लेकिन इंडियन सिविल सर्वेंट जिसका नाम ए.ओ. ह्यूम होता है, वो क्या करता है, वो एक तजवीज पेश करता है बरतानवी राज को कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जो कि समाजी प्लेटफॉर्म हो। पहले वो उसके माइंड में सियासी प्लेटफॉर्म नहीं था, एक पॉलिटिकल पार्टी का वजूद नहीं था। एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए इसके अंदर हिंदुस्तानी शमूलियत इख्तियार करें, और क्या हो कि वो अपनी भड़ास निकाल लें, अपना गुबार निकाल लें, जो उनके मसले मसाइल हैं। अगर उनको बदनज़मी लगती है, अगर उनको कोई सब स्टैंडर्ड चीज लगती है, तो वो उसके अंदर अपनी भड़ास निकाले। ये ना हो कि गुबार इनके अंदर ही बनता रहे और एट द एंड ऑफ द डे कि ब्रिटिश एम्पायर क्या करे कि एक और 1857 का तजर्बा ले, एक गदर का तजर्बा ले। सिलसिले में क्या होता है कि वो एक पार्टी बनाता है जिसका नाम होता है कांग्रेस, जिसे नेशनल कांग्रेस का नाम दिया। बनाने वालों की जो ख्वाहिश ये होती है कि इसके अंदर मुस्लिम्स जो हैं, मुस्लिम्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट, वो भी हिस्सा लें, वो भी इसके मेंबर। वॉज रनिंग अ मूवमेंट, द वेरी फेमस एंड वेरी प्रोडक्टिव, दैट वाज अलीगढ़ मूवमेंट। तो उस टाइम मुसलमानों के जो लीडर होते हैं वो सर सैयद अहमद खान इसको एक तमाशा ही समझते हैं। कटिंग द स्टोरी शॉर्ट, लिहाजा दिसंबर 1885 के अंदर कांग्रेस की बुनियाद रखती जाती है, और इसके पहले जो सदर होते हैं वो बनर्जी होते हैं। जो सर सैयद अहमद खान प्रिडिक्ट करते हैं, जो बात करते हैं, वो आगे जाके सबूत बन जाती है। फ्यूचर के अंदर सेम ऐसे ही होता है कि वो हमें पता चलता है कि क्यों सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों को ये कहा था, डोंट बी द पार्ट ऑफ नेशनल इंडियन कांग्रेस, क्योंकि ये हिंदुओं की जमात है, ये मुसलमानों की जमात नहीं है। कांग्रेस जो है वो प्रो सरकार जमात थी, एक एस्टेब्लिशमेंट की जमात थी, वो हर वही काम करती थी जो सरकार उसको कहती थी, एक अंग्रेज सरप्रस्त जमात थी। तो इसलिए इसने हर वो काम किया जिससे मुसलमानों को नुकसान होता था। इसलिए सर सैयद अहमद खान डिडंट रिकमेंड मुस्लिम्स टू बिकम द पार्ट ऑफ नेशनल कांग्रेस, जो कि प्रॉपरली एक हिंदुओं की जमात थी। कांग्रेस के जो पहले सदर थे जिनका नाम बनर्जी था, उन्होंने सर सैयद अहमद खान के साथ बहुत ज्यादा कॉरेस्पॉन्डेंस किया, उनको खत किताबत की। उन्होंने इस बात के ऊपर जोर दिया कि आप जो है वो बड़ी तादाद के अंदर नेशनल कांग्रेस का हिस्सा बने, लेकिन सर सैयद ने रिफ्यूज कर दी। उन्होंने कहा ये मुसलमानों के इंटरेस्ट के बिल्कुल अगेंस्ट है। जितने भी वाकये वो हिंदुओं की तंग नजरी को, उनकी बदनीति को, उनकी एनिमोसिटी को टुवर्ड्स मुस्लिम्स, वो सारी की सारी जो है वो एक सबूत देती है। हमेशा अपने मुफाद के लिए काम किया। कांग्रेस हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदुओं की जमात थी, और वो कांग्रेस जो थी हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ ये चाहती थी कि हिंदुओं की हुकूमत हो, अंग्रेज चले जाए, और उसके बाद जो है टोटल रिप्रेजेंटेशन किसको मिले, हिंदुओं को मिले। कायदे आज़म पहले क्या होते थे, ही वाज अ प्रोपोनेंट ऑफ मुस्लिम हिंदू यूनिटी, ही जॉइंड फर्स्ट कांग्रेस, देन ही क्विट कांग्रेस। अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह को भी हिंदुओं की जो बदनीति है उसके बारे में पता चल जाता है कि खिलाफत के अंदर गांधी जो गंद मचाता है, जिस वजह से गांधी जो गंद मचाता है, और वो जिस वे के अंदर वो गंद मचाता है, वो सारे का सारा हिंदुओं की फेवर में होता है, और मुसलमानों को सियासी तौर पे और मौशी तौर पे बहुत ज्यादा नुकसान होता है। एक वाज़िया मिसाल है, जिस तरह शुद्धी तहरीक हो, जिसके अंदर मुसलमानों के वजूद को खत्म करने की कोशिश की गई हिंदुओं की तरफ। नेहरू रिपोर्ट हो, जिसके अंदर प्रॉपरली हिंदुओं की बात की गई, जिसका रिप्लाई कायदे आज़म ने 14 नकात की फॉर्म में, अबव ऑल एल्स, जिससे इनकी ब्रूटलिटी, इनकी मुनाफकत, इनकी हिपोक्रेसी, इनका बुग़्ज़ जो है सामने आता है जब कांग्रेसी राज होता है 1937 के अंदर। कांग्रेस का जब से आगाज हुआ, कांग्रेस ने अपने मुफाद की बात की, कांग्रेस ने हिंदुओं के मुफाद की बात की, मुसलमानों को हमेशा सबोटॉज करने की कोशिश की। फिर कांग्रेस ने हमेशा हिंदू मत और हिंदुइज्म को ही प्रमोट किया। सो कॉल्ड सेकुलर तो उस टाइम भी थे, लेकिन क्या होते थे कि प्रॉपरली और इंटेंशनली, डेलिबरेटली मुसलमानों को वीक करने की कोशिश करते थे और हिंदुओं को प्रमोट करने की कोशिश करते थे। ये कांग्रेस की क्रिएशन का टाइम बता रहा हूं, और कांग्रेस की क्रिएशन से स्टार्ट होकर आज तक देखें कि हिंदू मुसलमानों के कभी दोस्त नहीं हो सकते। और इन्होंने हमेशा, आज भी आप देख लें, कश्मीर इशू देख लें, इवन पैलेस्टाइन इशू देख लें, तो ये इजराइल को सपोर्ट करते हैं। कश्मीर का जो इन्होंने हशर किया, उसका जो स्टेटस, उसका जो स्टेट का स्टेटस जो है वो अनल करके, उसको खत्म करके जो इन्होंने सलूक किया, ये हमेशा से मुसलमानों के खिलाफ रहे। और जिस तरह कुरान करीम में कहा है कि यहूद और नसारा कभी आपके दोस्त नहीं हो सकते, हिंदू भी आपके कभी दोस्त नहीं हो सकते, दे कांट बी द फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तानीज।
تو ان کا اگر آپ سٹارٹ سے دیکھ لیں، ایون کہ کانگریس کی میں نے آپ کو ابتدا بتائی، تو اس کے اندر یہ جتنے بھی ڈاکومنٹس جو آگے میں آپ کو بتاؤں گا، شدی تحریک ہو گئی، اس کے بعد ان کے اور ایکٹس ہو گئے، اس کے گوروں کی یہ خوش آمدید کرتے تھے، اور یہ ریزن ہے کہ گورا جاتے ہوئے ان کو نواز کے زیادہ گیا۔ ان کے جو ایریا جہاں پہ ہندو میجورٹی تھی، وہاں پہ انہوں نے بڑے بڑے پلانٹس لگائے، بڑی بڑی انڈسٹریز لگائی، بڑے بڑے اور کام کیے، اور اس جو خطہ تھا جہاں پہ مسلمانوں کی میجورٹی تھی، وہاں پہ اتنی زیادہ ایڈوانسمنٹ بھی نہیں ہوئی۔